बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फंक्शंस और एंड ग्राफ्स के मुतालिक है। इसकी हमें पता है कि फंक्शंस आर फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन मैथमेटिक्स, यानी फंक्शंस का मैथमेटिक में बुनियादी अहमियत है, जिसमें वो इनपुट्स और आउटपुट्स के दरमियान रिलेशनशिप बयान करते हैं कि इनमें मुताबिकत क्या है। इसमें हम समझेंगे कि डोमेन क्या चीज होती है, कोडोमेन क्या चीज होती है, रेंज क्या चीज होती है। फिर उसके बाद हम फंक्शन की टाइप्स पढ़ेंगे। तो फंक्शंस की यहाँ हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे। 1-to-1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है और बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसमें हम जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमें पता चलता है कि पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कहाँ कर रहे हैं, किस एक्सिस पे ये एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो कंसेप्ट ऑफ फंक्शन जो है वो सबसे पहले दिया था एक जर्मन मैथमेटिशियन था, लेबनीज। उसने कहा था कि फंक्शन क्या है। फंक्शन का डिपेंडेंस है एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी के ऊपर। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि अगर मेरे पास कोई डायग्राम है, उसकी लेंथ, उसकी साइड की लेंथ फर्ज करें जो है अगर है, तो उसका एरिया जो है वो फर्ज कर ले ए है, तो ए विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एरिया बढ़ता जाएगा। तो मतलब क्या है, जो एरिया है वो किसका फंक्शन है, लेंथ का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। इसी तरीके से किसी सफेयर का वॉल्यूम है वी, वो डिपेंड करेगा किस पर, उसके रेडियस पर। यानी कि जो वॉल्यूम है वो किसका फंक्शन है, रेडियस का फंक्शन। लिहाजा उसने यहाँ फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश की है। फंक्शन इज ए रूल ऑफ कोरस्पॉन्डेंस, यानी एक कायदा है, एक कानून है मुताबिकत कायम करने का, जिसमें हम दो सेटों के दरमियान रिलेशनशिप कायम करते हैं। यानी एक ऐसे तरीके से ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट कोरेस्पॉन्ड्स टू वन एंड ओनली वन इन द सेकंड सेट। यानी दो सेटों के दरमियान हम फंक्शन कायम कर रहे हैं, तो पहले के एलिमेंट से दूसरा का, यानी पहले का एक एलिमेंट दूसरे के एक एलिमेंट के साथ कोरेस्पॉन्ड करेगा। यानी कि अगर सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है ए बी सी डी, तो 1 क्या कोरेस्पॉन्ड करेगा ए के साथ, 2 क्या कोरेस्पॉन्ड करेगा बी के साथ, 3 क्या कोरेस्पॉन्ड करेगा सी के साथ। तो ये जो है फंक्शन बन जाएगा। अब इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट एक्स टू ए सेट वाई, एक्स से वाई की तरफ जो फंक्शन है वो ए रूल ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो कि एक्स के एक एलिमेंट को वाई के यूनिक एलिमेंट के साथ जो है वो रिलेट कर रहा है। जहां पे जो एक्स के एलिमेंट्स होंगे वो उसके डोमेन कहलाएंगे और जो वाई के एलिमेंट्स होंगे वो उसकी रेंज कहलाएंगे। जबकि कोडोमेन क्या चीज है, कोडोमेन असल में एक वाइडर सेंस में रेंज है, जबकि जो रेंज होती है वो कोडोमेन के अंदर से ले जाती है। यानी रेंज एक महदूद है, जबकि कोडोमेन उसका यूं समझ ले यूनिवर्सल सेट है। तो इसको हम कोडोमेन कह सकते हैं। अब यहाँ पे नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, अब दोबारा हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ लिखा हुआ है कोडोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, यानी जितनी पॉसिबल, जबकि रेंज जो हमने मालूम कर ली है उन पर मुश्तमिल होगा। जबकि जो कोडोमेन होगा वो रेंज के जो मजीद आ सकते हैं उन पर मुश्तमिल होगा। यानी दोबारा समझे कि जो रेंज है, एक्स को इस्तेमाल करते हुए हमने जो वाई की वैल्यूज पुट की हैं वो उसकी रेंज है। जबकि अभी जो बाकी हैं हमने पुट नहीं की,
लेकिन वो पुट की जा सकती हैं, करके रेंज मालूम की जा सकती है, वो कोड डोमेन कहलाएगी। अब यहाँ पे नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, फर्ज करें कि कोई जो है फंक्शन है एक्स पे डिपेंड कर रहा है वाई, तो ऐसी सूरत में हम y की वैल्यू जो है वो मालूम करेंगे। वी कैन से दैट y इज ए फंक्शन ऑफ x, और इसको हम अब जानते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x लिखते हैं। तो इस तरीके से हम ये जो कंसेप्ट दिया था, ये यूलर ने वो दिया था इसके मुतालिक, यानी इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गए, यानी जो फंक्शन है वो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन है। यहां पे हम जो x है वो हम दे रहे हैं, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, x की वैल्यू हम दे रहे हैं, हम आजाद हैं x की जो भी वैल्यू रख रहे हैं, लिहाजा x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो वो क्या है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वेरिएबल्स कितनी किस्म के हो गए, दो किस्म के, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैं इसकी मिसाल आपके सामने देता हूं। मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई दो फंक्शन है, मेरे पास जो है ना ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब ये एक फर्ज करें फंक्शन है, मैं इसको यूं लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहां पे देखें जी, मैंने x रखा 1, तो y क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। मैंने f रखा, x रखा 2, तो y क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। मतलब है ये x तो मैं अपनी मर्जी से रख रहा हूं, लेकिन y उस हिसाब से चेंज होता जा रहा है। तो लिहाजा x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये आपने ख्याल करना है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या मुराद है। अब उसके बाद हम देखते हैं जी वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या चीज है। वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट इज ए मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर ए ग्राफ रिप्रेजेंट्स ए फंक्शन। यानी जब हम ग्राफ बनाते हैं उसके बाद हम चेक करते हैं ये जो ग्राफ बनाना है ये ग्राफ फंक्शन है या नहीं है। उसके लिए हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन है। अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी तो फिर हम कहेंगे फंक्शन नहीं है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास कोई, फर्ज कर लें ये हमारे पास कोई ग्राफ बन गया, फर्ज करें ये ग्राफ हो गया, मैंने एक वर्टिकल लाइन किसी भी पॉइंट पर ड्रा की। अब ये लाइन इस ग्राफ को सिर्फ एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये फंक्शन है। मिसाल के तौर पे मैंने कोई ऐसे, फर्ज कर लें मेरे पास ग्राफ ऐसे बन गया, अब मैं वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूं तो ये देखें एक इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे, दो पॉइंट पे या दो से ज्यादा पॉइंट पे क्रॉस कर जाए तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से मेरे पास फर्ज करें ये कोई ग्राफ है, अब ग्राफ जो मेरे पास बन गया, फर्ज करें ये यूं आके यूं ग्राफ बन गया, ये बनेंगे हम बाद में देखेंगे। अब हमने कोई वर्टिकल लाइन ड्रा की, फर्ज करें वो इस तरीके से, ये इसको 3 पॉइंट्स पर, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। तो यानी अगर कोई वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन पे इंटरसेक्ट करती है तो वो तो फिर ग्राफ फंक्शन होगा। अगर ग्राफ को वर्टिकल लाइन मोर देन 1 पॉइंट्स पे क्रॉस करती है देन दिस विल नॉट बी फंक्शन। इस तरह के टेस्ट को हम वर्टिकल लाइन टेस्ट का नाम देते हैं। अब फंक्शन की टाइप्स हैं, ये हम पढ़ते हैं। पहले जिक्र हो चुका है कि 1 to 1 फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इससे ऊपर देखें, ये मिसालें दी है उसने, ये एक ग्राफ है, इसमें उसने एक वर्टिकल लाइन ड्रा की है। क्योंकि वर्टिकल लाइन ने इस ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, लिहाजा ये क्या है, फंक्शन है।
इसमें भी उसने सिंगल लाइन पे इंटरसेक्ट किया है, ये भी फंक्शन है। यहां देखें ग्राफ बन गया सर्कल की सूरत में। अब क्या हुआ है, जो वर्टिकल लाइन ड्रा की है उसने इस ग्राफ को दो पॉइंट्स पे, यहां पे और यहां पे इंटरसेक्ट कर दिया है। जब वर्टिकल लाइन ग्राफ को टू आर मोर देन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, देन दिस विल नॉट बी ए फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं है। इसी तरीके से ये एक ग्राफ बना हुआ है, इसमें उसने क्या किया है, ये वर्टिकल लाइन ड्रा की है आपके सामने। यहां उसने इसको 1 2 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है, ये फंक्शन नहीं है। यहां उसने 2 पे इंटरसेक्ट किया है, फंक्शन नहीं। तो लिहाजा वर्टिकल लेंथ टेस्ट क्या है, हम जब ग्राफ ड्रा कर लेते हैं उस ग्राफ के ऊपर एक ऐसी लाइन ड्रा करते हैं जो कि चेक करते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर वो क्रॉस कर सकता है किसी ग्राफ को मोर देन 2 पॉइंट्स पे तो वो करे। अगर वो कर गया तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। अगर सिंगल लाइन पे इंटरसेक्ट करे, कोई पॉसिबल ऑप्शन ना हो कि मोर देन 1 पॉइंट जो है वो क्रॉस करे, देन दिस विल बी अ फंक्शन। अब 1 to 1 फंक्शन है जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। कोई फंक्शन f है x टू y की तरफ, 1 to 1 होगा इफ डिफरेंट इनपुट प्रोड्यूसेस डिफरेंट आउटपुट्स, यानी कि जैसे जैसे हम इनपुट की वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे आउटपुट की वैल्यू चेंज होती जाएगी। लेकिन क्या होगा, अगर हम दोनों वैल्यूज सेम रखते हैं तो फंक्शन भी सेम रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा 1 to 1 फंक्शन कहलाएगा। मतलब क्या है कि हमने यहां पे रख दिया, फर्ज करें 5x1 x2 रख दिया है, तो अब इसका जो फंक्शन है वो था f ऑफ x प्लस 5x प्लस 7 है। अब x1 हमने जो वैल्यू रखी वही, x2 की वैल्यू भी वही रखी, तो दोनों का जवाब क्या आएगा, सेम आ जाएगा। ऐसी सूरत में जो फंक्शन होगा वो 1 to 1 फंक्शन होगा। ऑन टू, जिसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब क्या होता है कि ए फंक्शन f ऑफ x to y is called onto या surjective function if every element in the codomain y has at least one pre-image in the domain x. In other words, for every y in y there exists an x in x such that, यानी f of x जो है वो y के इक्वल हो जाए। यहां उसने मिसाल दी है f of x is equal to 2x plus 3 है। अब उसने क्या किया है, यहां पे y is equal to 2x plus 3 लिया है ये। अब उसने क्या किया है, x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की है। प्लस 3 था, ये प्लस 3 था। दोबारा देखें जी, y ये f of x था 2x plus 3, यानी y is equal to 2x plus 3 हो गया। अब उसने x की वैल्यू अलहदा करने की कोशिश की है, प्लस 3 को उधर ले गया है तो ये माइनस 3 हो गया। अब 2 पे डिवाइड कर दिया। अब उसने x इज इक्वल टू y माइनस 3 ओवर 2 किया। अब देखा है फंक्शन को f ऑफ x की बजाय अब वो y पे ले गया है, तो ऐसी सूरत में जो फंक्शन होगा वो ऑन टू फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव बैक वक्त 1 to 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ए पीस वाइज फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज डिफाइंड बाय डिफरेंट एक्सप्रेशंस, यानी कि हमारे पास जो अगर मोर देन 2 ग्राफ्स हैं एक ही फंक्शन के अंदर, जैसे ये आपके सामने ये भी है ये भी है, तो ऐसी सूरत में जो फंक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, पीस वाइज फंक्शन होगा। तो ये हमने ख्याल कर